तो जैसा कि अभी हम लोग का समकोण त्रिभुज चल रहा है और इसमें जो है कि एक लेक्चर हो चुका है जिसमें हम लोग जो है कि समकोण त्रिभुज का इंट्रोडक्शन देखे थे, मतलब समकोण त्रिभुज होता क्या है और जो है कि समकोण त्रिभुज से संबंधित मुख्य मुख्य पॉइंट का हम लोगों ने डिस्कशन किया था। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसका लंब और आधार दिया रहता था, तो हम लोग क्षेत्रफल निकाले थे पहले लेक्चर में। ठीक है, इसमें क्या है कि समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं आधार और लंब दिया है, तो इसमें इसका जो है कि हम लोग को कर्ण निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके हम लोग ये देखते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, कि समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं में ये संबंध होता है। ठीक है, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर जो है कि आधार और लंब 11 से लेकर 20 तक प्रॉब्लम ये है। तो चलिए इसमें 11वां जो प्रॉब्लम है वो है कि क्या दिया हुआ है, 40 गट्ठा और 40 गट्ठा आधार है और लंब जो है कि आपका 30 गट्ठा है ना। लंब 40 है और ये आपका कितना है, 30 है। ठीक, तो इसका जो है कि हम लोग को क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आधार का स्क्वायर यानी 30 स्क्वायर प्लस यहाँ पर 40 स्क्वायर, तो यहाँ से 900 और यहाँ से कितना हो जाएगा 1600, तो हो जाएगा कितना 2500। तो यहाँ से कर्ण स्क्वायर बराबर 2500। तो आप देखेंगे ये 50 का स्क्वायर है, आप ऐसे लिख सकते हैं कर्ण बराबर अंडर रूट 2500, मतलब अंडर रूट 25 नहीं बल्कि 50 का स्क्वायर है ना, ये 50 का स्क्वायर है। तो यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा 50 गट्ठा। ठीक है, ये कर्ण की लंबाई हो जाएगी। तो पाइथागोरस थ्योरम से तो हम लोग निकालते ही हैं, लेकिन कुछ स्पेशल जो कि हम लोग ट्रिपलेट्स की बात करते हैं। ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, ट्रिपलेट्स वे 3 संख्याएं होती हैं जो समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। ठीक है, तो जो सबसे कॉमन जो ट्रिपलेट है वो है 3 4 5। अगर इसको आप समझ सकते हैं तो अच्छी बात है, थोड़ा टाइम सेविंग होगा, और नहीं तो फिर हम लोग के पास है कि ये पाइथागोरस प्रमेय है ही, इससे हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं महत्वपूर्ण ट्रिपलेट। तो ये 3 4 5, ठीक है, मतलब ये दोनों में 3 और 4 इसमें आधार या लंब वैरी कर सकता है। ठीक है, मतलब ये आधार होगा तो ये लंब, या ये लंब होगा तो ये आधार। कर्ण आपका सबसे बड़ी भुजा होता है, तो आप देखेंगे कि इन दोनों का स्क्वायर का जो जोड़ होगा, जो सम होगा, वो 5 के स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ से इसका स्क्वायर कितना होगा 9, यहाँ से इसका स्क्वायर कितना होगा 16। इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका स्क्वायर क्या निकल कर आएगा 25। इसका मतलब ये हमेशा क्या बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो इनका मल्टीपल होता है, ठीक है, यानी आप यहाँ 2 से गुणा कर देंगे तो इस तरह से हो जाएगा कितना 6 8 और 10, ये भी आपके समकोण त्रिभुज ही बनाते हैं। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36, यहाँ से आपका 64, इन दोनों को जोड़ेंगे आप तो ये 10 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, यानी 100 आ जाएगा। तो 6 8 10 भी आपका क्या बनाएगा, समकोण त्रिभुज ही बनाएगा। ठीक है, और इसी तरह से आपका जैसे ये 30 40 किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी कॉमन नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी आपका समकोण त्रिभुज की भुजाएं ही होगी। जैसे 3 से आप मल्टीप्लाई करिए तो 3 से करेंगे तो यहाँ 9, यहाँ 12 और ये 15, ये भी आपका समकोण त्रिभुज। आप देखेंगे कि इन दोनों के स्क्वायर का जो सम होगा वो 15 के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, इसी तरह से आप कर सकते हैं 10 से गुणा कर लीजिए तो 30 40 50, है ना, ये भी आपका समकोण त्रिभुज ही बनाएगा, जैसे इस प्रश्न में दिया हुआ है। तो इससे होगा क्या कि आपका देखिए आधार 30 है और लंब आपका 40 है, तो सीधे सीधे जो है कि आपका कर्ण कितना आ जाएगा 50 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब ये आप कहेंगे कि ये पहचानेंगे कैसे, 3 4 5 तो हमको समझ में आ रहा है, ये 30 40 50 कैसे हम समझेंगे। ठीक है, तो नहीं समझेंगे तो आपके पास क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है, वहाँ से करिए। ठीक है, इस पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी कुछ लोग अगर जो कि इच्छुक हैं तो वो समझ ले इस बात को। तो जैसे मान लीजिए कि 30 40 50 है, तो इसका सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये देख कर लग जाएगा कि किसी कॉमन नंबर से ये डिवाइड हो जाएंगे, यानी कट जाएंगे। ठीक है, तो इसका HCF देखते हैं। HCF मतलब महत्तम समापवर्ती है। ठीक है, समापवर्तक।
ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 30, 40, 50 का क्या होगा 10 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, तीनों नंबर में आप क्या करिए 10 से भाग दे दीजिए, तो आपका होगा 3, 4, 5। देखिए आया कि नहीं ट्रिपलेट। इसी तरह से मान लीजिए कि आपका 6, 8, 10 है, 6, 8, 10, सॉरी 6, 8, हाँ ठीक है 10। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, यानी महत्तम क्या है यहाँ पर, तीनों संख्या है तो 2 से कटेगा तो 3, 4, 5 यहाँ से, ये भी आपका ट्रिपलेट है। लेकिन आपके दिमाग में ये जा सकता है, आप ये कह सकते हैं, ये सवाल उठ सकता है कि भुजाएं तो हमारा 2 ही मालूम होगा, तो तीसरा कैसे निकालेंगे। तो आप देखेंगे जैसे इन्हीं दोनों को इसी को लेकर चलिए। अब ये प्रॉब्लम हम लोग हल किए हैं, 30 और 40 आधार और लंब क्या है 30 और 40 है। तो यहाँ से कर्ण आप कैसे ज्ञात किए हैं, तो देखिए इनका HCF देखिए, इनका HCF कितना होगा 10, तो 10 से भाग देंगे तो ये आएगा 3 और ये 4, यानी 3, 4, 5 इसी ट्रिपलेट के अनुसार है कि जो कर्ण होगा कितना होगा 5 होगा। ठीक, तो ये तो 3, 4, 5 के अकॉर्डिंग हुआ, लेकिन ओरिजिनल नंबर आपका कितना है 30, 40, यानी 10 से गुणा करके हम यहाँ तक पहुंच रहे हैं, तो इसमें 10 से गुणा करके आप पहुंच जाएंगे 50 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अब आगे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन और महत्वपूर्ण जगह जो ट्रिपलेट है, जो हमारे जो प्रश्न देखने को मिल रहा है बुक में, वो इन्हीं सब पर आधारित। आप देखेंगे 3, 4 प्रॉब्लम ऐसे है, 3, 4, 5 पर ही आधारित है। ठीक है, तो एक और होता है आपका 5, 12 और 13, ये भी होता है। ठीक है, तब 5 का स्क्वायर जैसे 25 हो गया, इसका कितना होगा 144। आप देखेंगे इनको जोड़ेंगे तो 169, जो कि 13 का स्क्वायर है। तो 5, 12 और 13 ये भी आपके क्या होते हैं ट्रिपलेट ही होते हैं। और इनका जो मल्टीपल होगा, इनका जो कि हाँ इनका मल्टीपल होगा, वो भी आपका क्या होगा ट्रिपलेट ही होगा। जैसे इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 10, 24 और 26, ये भी समकोण त्रिभुजी बनाएगा। ठीक है, या 50, 120 और 130। ठीक है, या 500, 1200 और 1300, ये सब के सब क्या बनाएंगे समकोण त्रिभुज की भुजाएं, ये है समकोण त्रिभुजी बनाएंगे। ठीक है, खैर अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अब नहीं आया तो आपके पास क्या है पाइथागोरस प्रमेय, और उसी से आप क्या करिए हल करिए। ठीक है, एक और देखिए महत्वपूर्ण देखिए जो ट्रिपलेट है वो क्या है 7, 24 और 25। ठीक है, ये भी आपका महत्वपूर्ण ट्रिपलेट में आता है। मतलब ये जो है कि समकोण बनाने वाली दो जो छोटी भुजाएं होती है वो समकोण बनाने वाली भुजाएं होती है। ठीक है, और जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो क्या होगी कर्ण होगा। तो इन दोनों के स्क्वायर का जो जोड़ होगा 25 के स्क्वायर यानी 625 के बराबर होगा। तो खैर समझ में आता अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग उसी तरह से करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके। तो देखते हैं हम लोग, चलिए इसमें जो 12वां नंबर प्रश्न है वो है कि 100 मीटर और 75 मीटर लंब और आधार है। ये 100 मीटर है, ये क्या है 75 मीटर। ठीक है, ये बराबर है मीटर में है। अब यहाँ पर क्या निकालना है कर्ण को निकालना है, सॉरी कर्ण। तो आप देखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहां से जाएगा कितना 75 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 100 का स्क्वायर। ठीक है, अगर इसके पहले हम ट्रिपलेट बनाए हैं बहुत इजीली आप कर सकते हैं, यहां से हम निकालेंगे। आप देखेंगे ये 75 और कितना है 100 है। ठीक है, HCF क्या होगा महत्तम क्या होगा 25 होगा। 25 से यहाँ भाग देंगे तो ये आएगा 3, और ये क्या जाएगा यही है ना नंबर 25 दिया 25 चौको। ठीक है, तो इसका मतलब 3, 4 तो कर्ण कितना होगा 5 है ना 5 होगा। लेकिन आप ओरिजिनल की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पर 25 से गुणा करके पहुंचेंगे 75, 4 में 25 से गुणा करके पहुंचेंगे 100, इसी तरह से 5 में 25 से गुणा करके पहुंचेंगे 125। तो यहाँ से बिना कैलकुलेशन का हमारा क्या आ गया कर्ण आ गया 125 मीटर। फिलहाल आप इससे करिए तो 75 स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर। अच्छा कैलकुलेटर की हेल्प से आप करेंगे, लेकिन ऐसे नंबर ऐसी संख्याएं जिनका यूनिट डिजिट क्या होता है 5 होता है, उसका स्क्वायर हम करना बताए थे। क्या करना बताए थे कि 5 ये की लास्ट में है तो 5 का स्क्वायर 25 आप लिख दीजिए। ठीक है, और देखिए आपका 7 जो बचा इसके वजह से यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी, तो 7 का अगला नंबर क्या होता है 7 से अगला नंबर होगा क्रमागत नंबर
8 हो गया, तो 7 से 8 में गुणा करिए तो 8 सत्ते 56, तो ये हो गया 75 का स्क्वायर। इसी तरह से 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। ठीक है, ओके, 10,000 हो जाएगा। तो यहां से आप इसको क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो यहां से जोड़ेंगे आप तो 1 5 6 2 5। ठीक है, अब इसका क्या करिए, भाग विधि से निकलिए, गुणनखंड विधि से इसका फैक्टर करिए और निकालिए आप। तो ये एक्चुअल में आप देखेंगे ये कर्ण जो होगा अंडर रूट में 1 5 625, ये कुछ नहीं है 125 का स्क्वायर है। ये निकल कर कितना आ जाएगा, 125 मीटर। ठीक है, कैसे करेंगे यहाँ पर, 1 5 6 इसका फैक्टर करिए, 5 से कटेगा 5 तिहाई। ठीक है, 5 एकम और 5 दूना 5 पचे 25, फिर 5 से 5 6 30 और 5 दूना 5 पचे 25। ये तो दिख ही रहा है 25 का स्क्वायर है। फिर भी 5 से 125, 5 से 25, फिर 5 से 5, 5 से 1। ठीक, तो यहाँ देखेंगे 1 5 बाहर निकल जाएगा, ये 5 का स्क्वायर, फिर 1 5 बाहर निकल जाएगा, ये 5 का स्क्वायर, ये भी 5 निकल जाएगा। तब 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 गुणे 5 कितना जाएगा, 125 मीटर। ठीक है, तो यही है 20 तक ऐसी ही प्रॉब्लम है। तो बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है, बहुत ज्यादा इसमें ध्यान, बहुत ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके आप निकलते जाइए। ठीक है, चलिए, तो पाइथागोरस पर आधारित यानी कर्ण, दो लंब और आधार दिया था, कर्ण निकालना है, आप लोग करिएगा। बाकी वही है, बस ये है कि यूनिट आपका चेंज किया हुआ है। ठीक है, आप देखेंगे एक और है जो कि मैं ये बता रहा हूं ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग, 44 और 33 कौन सी यूनिट में है, ये गज में है। ठीक है, तो देखिए यहां से HCF क्या होगा, 11 से 4 हो गया, ये कितना हो गया 3, तो 3 4 और अगला तब कर्ण क्या होगा 5, लेकिन ओरिजिनल में आप जाएंगे तो 11 से गुणा करेंगे तो 55 आ जाएगा। ठीक है, बाकी आप देखिए ऐसे करिएगा। तो हम लोग समकोण त्रिभुज पर आधारित अगले टाइप के प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें यह है कि समकोण बनाने वाली एक भुजा दिया रहेगा और उसके बाद कर्ण दिया रहेगा। तो समकोण बनाने वाली दूसरी भुजा हमको निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर समकोण बनाने वाली एक भुजा दिया हुआ है 136 और कर्ण दिया हुआ है 162 गज। 136 और 162 गज। ठीक है, ये एक भुजा दिया हुआ है, ये तो आपका फिक्स है कर्ण है। और ये देखिए एक भुजा, यहाँ लिख ही दीजिए एक भुजा। तो दूसरी भुजा कितनी होगी, समकोण बनाने वाली दूसरी भुजा की माप क्या होगी। तो आप यहाँ से समझ लीजिए, ये एक भुजा और दूसरी भुजा, ये क्या है, समकोण बनाने वाली भुजा। तो हम यहाँ देखते हैं एक भुजा, लिख लीजिए आसान भाषा में, एक भुजा का स्क्वायर प्लस दूसरी भुजा का स्क्वायर बराबर कर्ण तो आपका फिक्स है। ठीक है, तो यहाँ से जो दूसरी भुजा होगी, दूसरी भुजा बराबर ये जाकर इधर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस एक भुजा का स्क्वायर और अंडर रूट में इसका मान हो जाएगा। ठीक है, और भी इसको यहाँ रख करके आप सिंप्लीफाई करिएगा, कैलकुलेटर के हेल्प से भी आप कर सकते हैं, और नहीं तो इसको ऐसे करिए आप, अंडर रूट कर्ण ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर करिए, कर्ण पर प्लस एक जो दिया हुआ भुजा है ना, जो एक भुजा हम बोल रहे हैं वो गिवन साइड है, यहाँ पर कर्ण माइनस एक भुजा। एक भुजा का मतलब क्या है, इसका वैल्यू दिया हुआ है। तो चलिए इसी प्रॉब्लम हम लोग करते हैं
कि एक भुजा 136 गज है, दूसरी भुजा जो है कि दूसरी भुजा नहीं बल्कि कर्ण है 162 गज, तो दूसरी भुजा क्या होगा समकोण त्रिभुज में। तो यहाँ पर क्या करिए, दोनों का जोड़ दीजिए। यहाँ पर 162 प्लस 136 और दूसरे में क्या होगा 162 माइनस 136। सीधे सीधे इसी का प्रयोग करिएगा दूसरी भुजा निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा कितना 8 9 2, यहाँ से आप घटाइए 6, 5 में से 3 जा 2, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेटर के हेल्प से कर लीजिए या इसका फैक्टर कर लीजिए। चलिए ज़्यादा टाइम हम लोग जो है कि नहीं बर्बाद करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे 298 गुणे 26, ठीक है, 77 48, इसका वर्गमूल निकालिए तो हो जाएगा 88.022, ठीक है, 88.0227, आगे ऐसे बढ़ता जाएगा। तो इसको लगभग आप लिख सकते हैं 88.023 गज, ठीक। ऐसा ही है अगला प्रश्न। सत्तर और 74 है। 70 आइए आपका 74। तो कर्ण आपको दूसरा भुजा आपको निकालना है। तो दूसरी भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, आप रखिए इसमें दूसरी भुजा बराबर क्या होगा कर्ण प्लस एक भुजा, दूसरे ब्रैकेट में कर्ण माइनस एक भुजा, ठीक है। यहां से आप निकालिए, ये आपका मीटर में है। तो यहां से आ जाएगा कितना √74 प्लस 70 और 74 माइनस 70। तो यहाँ से आ जाएगा कितना 144, यहाँ से हो जाएगा 4। इसमें कैलकुलेटर उठाने की ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हैं कि 144 12 का वर्ग है तो 12 यहाँ निकल जाएगा, और यहाँ से 2 का वर्ग है तो 2 निकल जाएगा, यानी 24 मीटर आ जाएगा। दूसरी भुजा का मान कितना होगा 24 मीटर, ठीक है। चलिए तीसरा प्रॉब्लम हम लोग करते हैं। तीसरा में दिया हुआ है 125 गज तथा 75 गज। एक 125 और ये कितना है 75 गज। भाई कर्ण जो कि सबसे बड़ी भुजा होगी, तो दूसरी भुजा हमको निकालना है। निकालते हैं, हमको लगता है 100 आ जाएगा। इसी तरह का एक हम लोग प्रॉब्लम किए थे। चलिए यहाँ देखिए, आप रखिए, इसमें ट्रिपलेट बन ही रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 से भाग दे देंगे तो 25 तियाँ अब 25 पच्चे, ठीक है, 3 5, तो दूसरी भुजा कितनी होगी 4 हो गया। 4 में 25 से गुणा करेंगे तो 100 गज आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल आप पाइथागोरस प्रमेय से करिए। तो यहाँ से आ जाएगा 125 आधन 75 और 125 माइनस 75, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 200, और ये जो कि आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक है। ये गुणा करेंगे तो 10,000 निकल कर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10,000, ठीक है। समझ में आया। तो 10,000 किसका वर्ग है 100 का, तो 100 गज निकल कर आ जाएगा दूसरी भुजा, ठीक। तो इसी तरह के प्रॉब्लम है कि एक भुजा दिया हो तो दूसरी भुजा निकालना है। तो दूसरी भुजा बराबर अंडर रूट करणी में कर्ण का स्क्वायर और माइनस जो दिया हुआ भुजा है पहली भुजा का स्क्वायर, ठीक है। उसको और आसान तरीके से कर सकते हैं, अंडर रूट कर्ण प्लस पहली भुजा, दूसरे ब्रैकेट में कर्ण माइनस पहली भुजा अंडर रूट में, ठीक है, निकल आ जाएगा। बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करिए आप, और कोई भी दो भुजा दिया हुआ है तो तीसरी भुजा आप निकालिए, ठीक है। चलिए, तो बाकी इस तरह के प्रश्न को आप लोग हल कर लीजिएगा। यूनिट बस अलग अलग है,
यूनिट को ध्यान में रखते हुए आप देखिए जिस यूनिट में 2 भुजाएं दिया तो उसी यूनिट में तीसरा भुजा भी आएगा। यहाँ क्षेत्रफल की तो बात किया नहीं है, क्षेत्रफल में आपका कन्वर्जन पूछता है कि एकड़ बताइए, हेक्टेयर बताइए, एयर बताइए, ठीक है। जिस भी यूनिट पूछता है तो वहाँ हम लोग चेंज करते हैं। बट यहाँ पर जो है कि आपकी 2 भुजा हैं, यानी भुजा मतलब लंबाई है, तो लेंथ का जो यूनिट होगा उसी में जो है कि दूसरी भुजा का भी जो यूनिट होगा उसी यूनिट में आएगा जो दिया हुआ भुजा है, ठीक है। तो चलिए इस तरह का प्रश्नों को आप लोग हल करिएगा जो कि 30 तक है, ठीक है। हालांकि 31वां देख लेते हैं। 31 नंबर प्रश्न है, उसमें दिया है कि किसी आयत की लंबाई 64 फीट है और चौड़ाई 36 फीट है, तो कर्ण की लंबाई बताइए, ठीक है। किसी आयताकार मैदान की लंबाई 64 फीट है और चौड़ाई जो है कि आपका 36 फीट है, तो उसका विकर्ण बताइए। लंबाई और 64 36 फीट है ये, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि आयत का विकर्ण कितना होगा, ओके। ये आयत है 64 फीट और ये चौड़ाई कितना है, 36 फीट है। तो आपको विकर्ण बताना है आयत का, ये आप मिला दीजिए। तो यहां से आप देखेंगे, नाम देना चाहें दे दीजिए, ए बी सी ए डी। ये भी आपका 64, ये कितना 36, तो ये कितना होगा। तो अगर ए बी सी को देखा जाए तो ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, यानी ये 90 डिग्री इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी, जो कि आयत के लिए विकर्ण होगा, ठीक है। समकोण त्रिभुज के लिए क्या होगा, ये कर्ण होगा। तो इसका जो मान निकालना है तो कैसे करेंगे, समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर समकोण बनाने वाली 2 भुजाओं के वर्गों का योगफल, यानी यहां से देखेंगे ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस यहां से बी सी स्क्वायर, यानी हम यहां लिखेंगे आयत का विकर्ण ए सी। अच्छा, 2 विकर्ण होते हैं, दोनों बराबर ही होते हैं, ठीक है। तो ए सी कहिए चाहे आप बी डी कहिए, एक ही बात है। तो यहां से ए बी 64 स्क्वायर प्लस यहां से कितना 36 स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेटर से करिए, इसको आप कर सकते हैं, ये 4 गुणे 16 का स्क्वायर, यहाँ पर 4 गुणे 9 का स्क्वायर, तो यहाँ से 4 निकल जाएगा, 4 स्क्वायर, यहाँ 4 स्क्वायर कॉमन लेकर के यहाँ 4 निकल जाएगा। ये 16 स्क्वायर अब प्लस यहाँ पर 9 स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट, ठीक है। तो ये 256 अधन 81 बराबर 4 अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा जी 7, और यहाँ पर 3, और यहाँ पर भी क्या होगा 3, 337। तो एक्चुअल में ये कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कैलकुलेटर से आप निकालिए। तैंतीस 7 इसका रूट निकालिए आप। ये 73.43 आ गया, कितना आ गया 4 4 से गुणा भी कर दिए हम लोग, ठीक है। ये फीट में दिया हुआ है, तो ये जो है कि आयत का क्या आ जाएगा, विकर्ण आ जाएगा, ठीक है। यही उत्तर होगा। ये आयत का विकर्ण, ठीक है।